बीती रात पड़ी मूसलाधार बारिश के कारण प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर के ढह जाने के बाद श्रद्धालुओं में आक्रोश उत्पन्न हो गया। उन्होंने अचल क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया और जमकर अपना आक्रोश निकाला। इतना ही नहीं, सूचना पाकर यहां पहुंचे विधायक अनिल पराशर तथा पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने भी इस घटना के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया। प्राचीन तथा ऐतिहासिक अचल सरोवर के प्रति अलीगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के जनपद के लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है। इधर अचल सरोवर को विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत पिछले लंबे अरसे से यहां काम चल रहा था, जिसके तहत अचल सरोवर के चारों ओर मिट्टी का कटान किया गया था। लिहाजा सरोवर के किनारे बनी इमारतों पर खतरा पहले से ही बना हुआ था, जिस पर संभवतः ध्यान नहीं दिया गया। कार्यदायी संस्था तथा प्रशासन की इसी लापरवाही के प्रति जनाक्रोश उस समय फूट पड़ा जब लोगों को यह पता चला कि देर रात ऐतिहासिक अचलेश्वर महादेव मंदिर का काफी हिस्सा सरोवर में बह गया है। सूचना मिलते ही यहां श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित होना शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता और जनप्रतिनिधि भी यहां पहुंचे। पूर्व मेयर शकुंतला भारती, विधायक अनिल पराशर ने इस घटना के प्रति अपनी गहरी आपत्ति जताई और सीधे तौर पर इस घटना के लिए प्रशासन और नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का गुस्सा इस बात पर भी था कि प्रशासनिक अधिकारी या कार्यदायी संस्था का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ देखने तक नहीं आया। हालांकि इस बात की सूचना फोन द्वारा उनको काफी समय पहले ही दे दी गई थी। देखिए, बड़े शर्म की बात है, अचलेश्वर मंदिर एक माना हुआ, एक मानी हुई एक मंदिर है यहाँ पर अचल ताल पर, और आज इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, लेकिन ना प्रशासनिक कोई अधिकारी ना नगर निगम का कोई अधिकारी। लगातार जानकारी देने के बावजूद इन लोगों के इतने दिमाग खराब हो गए हैं नगर निगम अधिकारियों के कि एक भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। लगातार मिट्टी खोदते रहे पीछे साइड से और जड़ें कमजोर करते रहे। हो सकता है कि यहाँ रहते थे लोग, अगर उस समय मौजूद होते, अगर ये रात्रि का समय होता तो कितनी मौतें होती, उसका वो जो है जिम्मेदार नगर निगम होता। मेरा कहना यही है, विधायक जी आए हुए हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई इन लोगों के विरुद्ध होनी चाहिए। और नगर आयुक्त तो इतना, मतलब जिसे कहा जाए, उसे तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। बहुत बदतमीज किस्म का व्यक्ति है वो। हनुमान मंदिर का जो टूट, अरे सारे ये मंदिर टूट गए, दुर्गे माँ की वो मंदिर टूट गया, हनुमान जी के टूट गए, सभी साईं बाबा टूट गए, ये मंदिर टूटे और भी मंदिर टूटे हैं, और भोलेनाथ जी हमारे जाने वाले हैं। किस तरह का संदेश देना चाहोगे? संदेश यही देना चाह रहे हैं, या तो ये नगर निगम सुधर जाए, नहीं सुधारना जानते हैं अच्छी तरीके से इन लोगों को। अरे जो बहरा बना हुआ है ना, ये बहरापन छोड़ दे और काम करने की स्थिति। अचल सरोवर पर जो स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सौंदर्य काम चल रहा था, उसमें पिछले रात से लगातार बारिश होने के कारण कुछ मिट्टी का कटान उसमें हुआ है सरोवर में। उसके कारण उस मंदिर परिसर को क्षति पहुँची है। आगे नुकसान न हो इसकी चिंता नगर निगम प्रशासन के द्वारा करने के लिए बोल दिया गया है, और समय रहते सूचित राहत कार्य मिल जाए और भोले जी का जो प्राचीन मंदिर है उसको नुकसान न पहुँचे, ऐसी चिंता हम सबके द्वारा की जा रही है। इधर दूसरी तरफ श्रद्धालुओं में भी आक्रोश पनप रहा था। लिहाजा अचल क्षेत्र के कुछ निवासी तथा श्रद्धालुओं ने एकत्र होकर यहां प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वे लोग अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने जीटी रोड पर धरने पर बैठ गए। इन्होंने काफी देर तक भगवान का कीर्तन करते हुए धरना प्रदर्शन किया तथा प्रशासन को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि इस घटना में साफ तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी या कार्यदायी संस्था ने अभी तक इसकी कोई खबर नहीं ली है। इस मामले में प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए। समाज के लिए समाज के लिए देखिए, ये अलीगढ़ का प्राचीन मंदिर है अचलेश्वर महादेव, और अलीगढ़ ही नहीं, आसपास के जितने भी जनपद हैं उसका हिंदू समाज की विशेष आस्था है अचलेश्वर महादेव के अंदर। अचलेश्वर महादेव मंदिर की एक दीवार नगर निगम के कुकर्मों द्वारा, मैं कुकर्म शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मंदिर के बराबर की जो जगह है अचल सरोवर उससे लगा हुआ है, वहाँ से मिट्टी खोद दी गई और उसके बराबर में कोई दीवार नहीं खड़ी करी गई, जिसके कारण कल जो बारिश हुई है मंदिर का एक हिस्सा अचल सरोवर में जा गिरा। मूर्तियाँ अपनी क्षतिग्रस्त हो गई, नवग्रह और हनुमान जी की मूर्ति पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 8 बजे से लगातार
मैं और कुछ सामाजिक लोग मंदिर को बचाने के लिए, क्योंकि अचलेश्वर महादेव जो इस समय जहाँ बैठे हैं वहाँ भी नीचे गड्ढा हो चुका है। हम नगर निगम के संपर्क में हैं। नगर आयुक्त साहब का नंबर बंद जा रहा है, उनका नंबर खुल नहीं रहा। सहायक नगर आयुक्त से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी और भी इशूज़ हैं अलीगढ़ में। तो मैंने कहा ये अलीगढ़ में सबसे बड़ा इशू है, और अगर ठीक ऐसा ही किसी दूसरे मजहब के धर्मस्थल पर हो जाता तो आप भी खड़े होते और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी खड़े होते। ये सब लीपापोती करने में लगे पड़े हैं, और अगर बारिश तेज हो गई तो मुझे डर है जो हमारे अचलेश्वर महादेव हैं उनको भी कोई नुकसान ना पहुँचे। भोलेनाथ अपनी स्वयं सुरक्षा करेंगे, क्योंकि नगर निगम तो कुछ करने वाला है नहीं, अभी तक तो कुछ यहाँ पर है नहीं। क्या मांगे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी सीधी मांग है, जो मंदिर की दीवार गिरी है वो मजबूती के साथ दोबारा खड़ी करी जाए, जो मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। साथ ही सबसे पहली मांग ये है कि वर्तमान में जो शंकर जी के नीचे गहराई हो गई है, महादेव के नीचे जो गहराई हो गई है, वो सबसे पहले भरी जाए, जिससे महादेव पहले सुरक्षित रहने जरूरी हैं। हालांकि महादेव को सुरक्षित नगर निगम तो क्या करेगा, पूरी सृष्टि को महादेव ने सुरक्षित कर रखा है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है और मेरे मन में बहुत पीड़ा है इस बात की कि लगभग शायद 11 बजने वाले होंगे, यहाँ कोई भी ना नगर निगम की टीम है ना कुछ है, केवल जुमलेबाजी हो रही है। अचलेश्वर महादेव मंदिर पर प्रतिवर्ष सावन के सोमवार तथा महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का माहौल होता है। इतना ही नहीं बल्कि अनगिनत लोगों की श्रद्धा और आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। समय समय पर इस मंदिर का इतिहास इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाता है, लेकिन इस घटना के बाद इस मंदिर के इतिहास में एक काला पन्ना और जुड़ गया है, जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस हादसे के लिए जिम्मेदार भले ही कोई भी हो, लेकिन जब तक इस मामले में उचित कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक यह काला इतिहास अलीगढ़ के लिए दुख का विषय बना रहेगा। इस खबर की कवरेज के लिए सुनीता बघेल के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।